जय श्री कृष्ण। सिमरन कर ले मेरे मना, सिमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाए उम्र, तेरी बीती जाए उम्र, कृष्ण नाम बिना सिमरन कर ले मेरे मना। भगवत चिंतन में आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मैं हूं मुनीश शुक्ल। आज के भगवत चिंतन में हमने भगवत गीता जी पे एक ऐसे श्लोक को सामने लाना है जो श्लोक हमें घर बैठे 5 ऐसी अमूल्य चीजों का दर्शन कराता है जो हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अमूल्य, जिनका कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है, उन वस्तुओं का दर्शन करना बड़ा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, आपको दर्शन करने के लिए कई जगहों पे जाना पड़ता है। मंदिरों में दर्शन करने के लिए घर से उठ के बाहर जाना पड़ता है, तीर्थों पे दर्शन करने के लिए ट्रेन में बैठ के जाना पड़ता है। आपने बहुत अच्छे साइट सीन देखने हैं, आप मंसूरी जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, पटनीटॉप जाते हैं। बहुत से ऐसे दार्शनिक जिनका दर्शन किया जा सके ऐसे स्थलों पे जाते हैं। एक ऐसा ही स्थल भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने मनुष्य के लिए बताया, जिन 5 चीजों का दर्शन करना मनुष्य जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम भगवत चिंतन में रोज कोई ना कोई बात ऐसी उठा रहे हैं जो प्रमाण रूप श्री गीता जी से आ सके। क्योंकि भगवान ने गीता जी में बोला, जो इस शास्त्र को सम्मुख रख के अपने जीवन में किसी चीज का निर्णय लेगा वो सुख शांति को प्राप्त होगा। और भगवत चिंतन का एक अर्थ यही है कि आप और मैं, हम जहां भी बैठे हैं, हम सुख और शांति को प्राप्त हो। आज भगवत चिंतन में हमने इसी विषय पर ध्यान देना है, 5 दर्शन। आप देखिए, रोड पे चलते हैं, हम अपनी कार लेके चलते हैं, स्कूटर लेके चलते हैं, साइकिल लेके चलते हैं, हमें जगह जगह पे रेड लाइट्स, येलो लाइट्स, ग्रीन लाइट, लोगों के चलने के लिए एक अलग ही स्थान बना हुआ रोड पे कई जगह आता है। पैदल पथ जिसे बोलते हैं कि यहां से पैदल यात्री निकल सकते हैं, आप गाड़ी धीरे चलाएं। माइलस्टोन लगा होता है कि कितने किलोमीटर्स पे आपका गंतव्य है। हर जगह मुड़ने के लिए राइट और लेफ्ट साइड पे जगह का निर्देश दिया होता है कि लेफ्ट जाएंगे तो ये आएगा, राइट आएंगे तो ये आएगा। अब रोड पे चलने के लिए आपको पहले कार में बैठने से लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। लाइसेंस नहीं होगा तो आप कार नहीं चला सकते, और चलाते हैं तो जब्त हो सकती है। जब साधारण जीवन के मार्ग पे चलने के लिए हमें इतना कुछ चाहिए, नॉलेज चाहिए, लाइसेंस चाहिए, उम्र हमारी 18 साल होनी चाहिए, तब हम लीगली रोड पे कार चला सकते हैं। तो आप सोचिए, इस मनुष्य जीवन में ये एक जीवन यात्रा है, इस यात्रा को करना है। अब यात्रा अगर हम आंखों पे पट्टी बांध के करेंगे तो हम सोच के तो कहीं और का चलेंगे, पहुंच कहीं और जाएंगे। तो क्यों ना इस जीवन रूपी यात्रा पे ऐसी 5 चीजों का दर्शन कर लें जो भगवत गीता जी हमें बताकर ये सिद्ध करना चाहती हैं कि अगर हम इन 5 चीजों का दर्शन कर लेंगे ना, तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में ईश्वर का स्मरण करने योग्य बन जाएंगे। इसलिए इन 5 चीजों का दर्शन करना है। और अगर आप अंत काल में भगवान का स्मरण कर लेते हैं तो आप जहां भी हैं ना, भगवान कहते हैं कि आप सदगति को प्राप्त होंगे। सारी बात आपकी दिमाग से शुरू हो रही है, और उस दिमाग को सेटल करने के लिए, ठीक करने के लिए भगवान ने 5 दर्शन बोले हैं जो गीता जी में बताए गए हैं। आज वो 5 दर्शन हमने करने हैं। हमें मनुष्य जीवन मिला, एक गुरु जी अपने शिष्य के पास, अर्थात जिसे मनुष्य जीवन मिला था, क्योंकि मनुष्य जीवन के बिना गुरु प्राप्त नहीं हो सकते। एक ऐसे व्यक्ति के पास एक गुरु जी गए जिसे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था। गुरु जी असाधारण थे, दिव्य थे।
भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत करते थे। उनका एक ही कार्य था कि किसी भी तरीके से, जैसे आज हम आपको भगवत चिंतन सिखा रहे हैं, वो घर घर जाके, जगह जगह जाके, गांव गांव जाके लोगों को भगवत चिंतन सिखा के उनके जीवन को परिवर्तित करने की इच्छा रखते थे। और साथ में उनकी साधना इतनी जोरदार थी कि वो दिव्य भी हो चुके थे। गुरु जी ने किसी गांव में एक, जिसको मनुष्य जीवन अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त हुई, उस व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया। यहां मनुष्य जीवन प्राप्त हुई, इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये मनुष्य देह है तभी जीवन की कोई कीमत है और सार्थकता है। गुरु जी किसी गांव में एक शिष्य बनाकर तैयार करने के लिए शुरू हुए और उन्होंने एक ऐसा शिष्य बनाया जिसे मनुष्य योनि प्राप्त थी। आप समझ गए होंगे, शिष्य वही बन सकता है जिसके पास मनुष्य योनि हो। गुरु जी ने कहा, शिष्य अब क्या करना चाहते हो? तुम ब्रह्मचर्य अवस्था से ऊपर हो चुके हो, पढ़ चुके हो, लिख चुके हो। शिष्य ने कहा, गुरु जी अब आपके आशीर्वाद से मैं घर बसा लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं शादी कर लूं। गुरु जी ने कहा, कोई बात नहीं पुत्र, लेकिन शादी करने से पहले एक वचन दो, तुम भगवान का सिमरन करते रहोगे। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरु जी, मैं भगवान का सिमरन करता रहूंगा, दर्शन करता रहूंगा, नित्य उनको जपूंगा। गुरु जी ने कहा, मैं थोड़े दिन बाद आता हूं। थोड़ा समय बीता, इस बच्चे की शादी हो चुकी थी। शादी होने के बाद इसके बच्चे बड़े हो चुके थे। गुरु जी ने कहा, पुत्र, जब दोबारा गुरु जी अपने शिष्य से मिलने आए, गुरु जी ने कहा, पुत्र तुम चाहो और तैयार हो तो आओ, मैं तुम्हें अपने साथ गुरुकुल में ले जाकर कुछ ज्ञान देना चाहता हूं। शिष्य ने कहा, गुरु जी अभी रुक जाओ, अभी बड़े काम है, बच्चे बड़े हो गए हैं, इनके स्कूल के बड़े खर्चे हैं, इन्हें मुझे स्कूल भेजना होता है, ट्यूशंस के खर्चे हैं, और भी बड़े तरह का व्याप में करके बैठ गया हूं। आप थोड़ा सा समय मुझे दें, एक बार ये मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, फिर आप जहां बोलेंगे मैं गुरुकुल में ज्ञान सुनने के लिए तैयार हूं। गुरु जी ने शिष्य को कहा, कोई बात नहीं, मैं फिर आता हूं थोड़ी देर में। थोड़े दिन और बीते, गुरु जी अब दोबारा आए तो उसी शिष्य के पुत्र बड़े हो चुके थे, बच्चे बड़े हो चुके थे और उनका भी विवाह हो चुका था। गुरु जी ने कहा, पुत्र अब तो तुम्हारी ब्रह्मचर्य अवस्था से जो ग्रस्त अवस्था आई थी, जिसमें तुमने शादी विवाह किया, परिवार बढ़ाया, अब वो ग्रस्त अवस्था 50 वर्ष से ऊपर चली गई है, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था हो गई है। हो सके तो अब चलो गुरुकुल, मैं तुम्हें कुछ बातों का ज्ञान कराना चाहता हूं, 5 दर्शन कराना चाहता हूं जो भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी ने बोले हैं। शिष्य ने कहा, गुरु जी आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं, लेकिन माफी चाहता हूं, मेरे बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, लेकिन इनके सर पे कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे यही धक्के खा रहे होते हैं, इन्हें मैं संभालता हूं, मेरी धर्मपत्नी संभालती है। आप थोड़ा सा समय दें, इनके बच्चे थोड़े पैरों पे आ जाएं, आप जो कहेंगे मैं वो कर लूंगा। गुरु जी ने कहा, पुत्र अब तुम्हारी अवस्था वानप्रस्थ, 4 आश्रम बताए गए हैं हिंदू संस्कृति में। हिंदू के लिए पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा आप सब जानते हैं संन्यास आश्रम। शिष्य ने कहा, गुरु जी आप थोड़ा सा समय दें, आप जो ज्ञान मुझे 5 बातों का कराना चाहते हैं ना, मैं शीघ्र ही इस कार्य से निवृत्त होकर करता हूं। हुआ क्या, गुरु जी अब फिर आश्रम चले गए। थोड़े दिन बाद जैसे ही गुरु जी लौटे, घर में अंदर गए तो शिष्य को चारों तरफ देखा तो आके बहुओं ने पैर छू के कहा, गुरु जी हमारे ससुर जी का देहांत हो गया। धर्मपत्नी ने कहा, गुरुदेव आपका शिष्य चला गया, आपने इतना समय लगा दिया आने में, आपको याद करते करते हमारा पति, हमारे ससुर, हमारे पिता चले गए, अर्थात आपके शिष्य चले गए। मैंने आपको पहले ही बोला, गुरुजी दिव्य थे, शिष्य से बड़ा प्रेम करते थे, उसे जीवन में 5 बातों का दर्शन कराना चाहते थे जो भगवत गीता में भगवान ने मनुष्य जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी बताई। गुरु ने आगे पीछे जब नजर घुमाई, घर के अंति भवंती देखा तो घर के द्वार पे एक कुत्ता बैठा हुआ था। गुरुजी ने कहा, ये कुत्ता कहां से आया? कहते, गुरुजी पता नहीं, खेलते खेलते यहीं बरामदे में पड़ा रहता है, हम भी इसे कुछ नहीं कहते, रोटी डाल देते हैं, घर की रक्षा करता है, भोगता है, हम इसे लेके नहीं आए, अपने आप ही आ गया। गुरुजी ने कुत्ते के पास जाके कहा, शिष्य अभी भी मैं तुम्हें मौका देता हूं, मेरी दिव्यता से तुम अभी भी मनुष्य योनि में आ सकते हो, तुम अभी भी मेरे साथ चलने को तैयार हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी आप नहीं जानते, पूरे जीवन अतार मेहनत करके
बहुत ज्यादा मेहनत करके मैंने जो ये घर बनाया, परिवार बनाया, इसे कोई नहीं संभालने वाला। ये तो मैं अपना घर ढूंढता ढूंढाता किसी तरह बरामदे में आके बैठ गया हूं और भोग भोग के घर की रक्षा कर रहा हूं। चोरियां बढ़ गई हैं, गुरुजी थोड़ा समय दीजिए, मैं एक बार अपने घर की रक्षा का पूरा बंदोबस्त कर लूं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। गुरुजी मुस्कुराते हुए अपनी शिष्य की दयनीय अवस्था देखकर गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर गए। अब आप सोचेंगे वो 5 बातें तो रह ही गई, जो 5 बातें गुरुजी अपने शिष्य को बताना चाहते थे। क्यों बताना चाहते थे? जब वो ब्रह्मचर्य अवस्था से ग्रस्त अवस्था में आया, गुरुजी उसे 5 बातें बताना चाहते थे। क्योंकि याद रखिएगा, जैसे ही हम ब्रह्मचर्य अर्थात 25 की अवस्था से 26 की अवस्था में आने के लिए तैयार होते हैं, हम गृहस्थ आश्रमी बनने के लिए तैयार होते हैं, उस समय ये 5 बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। अब जब तुम गृहस्थ आश्रम में आ गए हो ना, तो ब्रह्मचर्य में हो सकता है तुम्हारी इंद्रियों के इतने स्वार्थ ना हो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में आते ही इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जो तुम्हारी इंद्रियां होंगी बहुत जोरों से। अब कोई माँ बाप सर पे नहीं होगा, किसी का बंधन नहीं होगा। बचपन में जो माँ बाप टोकते थे, शराब नहीं पीनी, नॉनवेज नहीं खाना, ये बुराइयां हैं, अब तुम्हें बोलने वाला भी कोई नहीं होगा। आप संसार में देखिए, बच्चे अपने माँ बाप के सामने बैठकर जो बचपन में कार्य मना किए गए थे, वही कार्य उनके सामने बैठ के करने लग जाते हैं। इंद्रिय इतनी स्पीड से अपनी आगे बढ़ती हैं कि उन पे कंट्रोल करने के लिए माता पिता का अनुशासन भी खत्म हो चुका होता है, और यहां उसे स्वयं अपने जीवन को अनुशासित करना होता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इसलिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जैसे ही ब्रह्मचर्य से ग्रस्त आश्रम में इंसान प्रवेश करता है, तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, उसकी जो इंद्रियां हैं, रूप, रस, गंध, आलाप, स्पर्श, ये 5 तरह की जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो कर्म करने को प्रवृत्त करती हैं, इनमें वैराग्य होना बहुत जरूरी है। इंसान को भागना नहीं, सिर्फ जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी है, महत्वाकांक्षी नहीं बनना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। शिष्य को गुरु ने कहा, पुत्र तुम गृहस्थाश्रम में हो गए हो ना, आओ मैं तुम्हें 5 बातें गुरुकुल में सिखाना चाहता हूं। शिष्य ने कहा, गुरुजी मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं। गुरुजी उसे यही सिखाना चाहते थे कि इस गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना, इनके कारण बहुत ज्यादा व्याप मत बढ़ाना, नहीं तो तुम्हें आगे दुख और नरक भोगने पड़ सकते हैं। वैरागी बनना अर्थात घर बार छोड़ देना, जंगल में चले जाना नहीं, जहां पे होना वहीं अपनी इंद्रियों को समझाना, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। इससे ज्यादा की मुझे लालच नहीं है, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। अपने आप को अपनी प्राप्त वस्तुओं में संतोषी रहना सिखाना। लेकिन शिष्य उठ के नहीं गया। आगे क्या हुआ? आगे जब दोबारा गुरुजी आए, बच्चे बड़े हो चुके थे, गुरुजी ने फिर कहा, मैं 5 चीजों का दर्शन कराना चाहता हूं। इसमें अब दूसरी चीज भगवान कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारेव च। जैसे जैसे तेरे इंद्रिय के विषय बढ़ेंगे और तू इन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कर्म करेगा, इन्हें प्राप्त कर लेगा, साथ ही तेरा अहंकार जागृत हो जाएगा कि अगर मैं बैठा हूं तो इनकी रक्षा हो रही है, वरना ये 4 चीजें जो बनाई है तुम आज तोड़ दो, आज मेरे घर का नाश मार दो। ऐसा अहंकार तुम में पैदा होगा और तुम्हें इस अहंकार का त्याग करना है। क्यों? क्योंकि हम आज हैं और कल नहीं है। हमारे सामने भी इन चीजों का नुकसान हो सकता है, हमारे बाद भी इन चीजों का नुकसान हो सकता है। और याद रखो, ये जो प्रपंच रूपी संसार है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। तुम्हें अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए कि मैं हूं, मैंने ये बनाया है, मुझे ये संभालना है। लेकिन शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, थोड़े बच्चे और बड़े हो जाएं तो मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं। भगवान कह रहे हैं, इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य, अनहंकार एव च, और अहंकार का त्याग करो। शिष्य ने अभी बात नहीं सुनी। आगे भगवान कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ना, इसमें 5 चीजें अगर इंसान दर्शन करके चले तो वो अंत में अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम बन सकता है। ईश्वर का स्मरण करते हुए प्राण त्याग सकता है। वो 5 बातों का ज्ञान गुरुजी दोबारा अपने शिष्य को कराने आए कि अब तुम्हारे पुत्र बड़े हो चुके हैं,
विवाह योग्य हो चुके हैं, अब तो चलो मैं तुम्हें एक ज्ञान कराना चाहता हूं। शिष्य ने अभी भी रोक दिया, गुरुजी थोड़ा सा इन बच्चों की शादी होने दो। वो 5 बातों का ज्ञान जो गुरुजी ने कराना था वो कराना था, हे अर्जुन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि ये जो मनुष्य देह में जन्म मिला है ना, हमें जन्म होते हुए भी हमें कष्ट भोगना पड़ा, और जब हमारा जन्म हुआ उसके साथ एक बड़ी खूबसूरत चीज जुड़ गई, जन्म मृत्यु, कि चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, सुंदर हो, अति रूपवान हो, बड़े देशों का मालिक हो, अगर वो इस मृत्यु लोक में पैदा हुआ है तो उसे जन्म के बाद मृत्यु आएगी ही आएगी। गुरु अपने शिष्य को ये बताना चाहते थे कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में आकर अंधे मत हो जाना कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। ये याद रखना कि जन्म के साथ ही हमें मृत्यु का प्राप्त होना भी निश्चित हो जाता है। जरा, ये शरीर जिसे हम बड़ा रूपवान बना के रखना चाहते हैं, इसे जरा घेर लेती है, अर्थात झुर्रियां पड़ जाती हैं, मांस लटकना शुरू हो जाता है जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है। जैसे जैसे गृहस्थ आश्रम से इंसान वानप्रस्थ आश्रम में आता है, अर्थात 50 से ऊपर आता है, उसे जरा अर्थात शरीर का कुमलाना घेर लेता है। जैसे ही जरा का उम्र आती है, अवस्था आती है, भगवान कहते हैं व्याधि, इस शरीर को अनेक व्याधियां अर्थात बीमारियां, गोडे नहीं चलते, दांतों से कुछ खाया नहीं जाता, आंखों से दूर का दिखता नहीं, पास का समझ नहीं आता, थोड़ा तेज बोलना, क्या बोला, कानों से सुनना बंद हो जाता है। ये व्याधि इस शरीर को घेर देती है। अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 हो गई। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात, दुख। ये जो दुख है इस शरीर में, जीते जी भी होता है कि मैंने कितनी मेहनत करके कितना कुछ बनाया, और मरने के बाद भी होता है जब इसी चीजों से आसक्ति होती है। आपने सुना होगा, तेनू बड़ा पैसे नाल प्रेम है ना, सप की तरह कुंडली मार के बैठेगा। अर्थात जिसको ज्यादा पैसे से लालसा होती है वो सांप की तरह कुंडली मार के घरों में बैठता है। आप लोग भी बोलते हैं और जानते भी हैं। ज्यादा घर से आसक्ति है ना, दीवारों पे छिपकलियां बन के फिरता है। यहां गुरु दिखा रहे हैं, शिष्य अपना कुत्ता बन के घर में भौंकने की कोशिश कर रहा है कि मेरा सामान चोरी ना हो जाए जो मैंने बड़ी मेहनत से। ये दुख उसे जीते जी भी था, अहंकार के कारण कि मैंने बनाया, ये तबाह कर देंगे। ये अहंकार नहीं छोड़ा कि ये संसार चलता ही रहना है, आज मैंने बनाया, कल किसी और ने बनाना है, पहले भी बहुतों ने बनाया था। इस अहंकार के त्याग के द्वारा वो सुखी हो सकता था, लेकिन उसने ये 5 बातों का ज्ञान किया ही। अब दुख जो मनुष्य योनि में भी था संसार का, अब वो अन्यत्र किसी और योनि में आकर भी वो दुख चालू है और हम उसी के घर के आगे पीछे घूम रहे हैं। भगवान कहते हैं दोषानुदर्शनम, ये जो 5 दोष इस मनुष्य शरीर के साथ लगे हैं ना, हे अर्जुन फिर सुन लीजिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, इन 5 दोषों का दर्शन करना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। तभी वो निर्मोही होकर, शांत मन होकर ये जान पाएगा कि आज नहीं तो कल अगर मेरा जन्म हुआ है तो मेरी मृत्यु होगी। मुझे इस शरीर को कितना भी रूपवान बना लूं, थोड़े दिन बाद ये कुमलाएगा ही कुमलाएगा, झुर्रियां पड़ेंगी ही पड़ेंगी। इसमें कोई ना कोई व्याधि आ ही सकती है, और इन सब का दुख मुझे जीते जी तो हो और होगा। बीमार होंगे तो दुख तो होगा, लेकिन कम से कम मेरे मरने के बाद तो ना हो। इसलिए इन 5 दोषों का दर्शन तो कर लूं, गीता जी को उठा के पढ़ लूं। इसलिए आपको आज के भगवत चिंतन में जो गुरुजन अपने शिष्य को सिखाना चाहते हैं, 5 बातों का ज्ञान कराना चाहते हैं, जीवन की मदमस्ती में हम मदहोश हुए जो गाड़ी चला रहे हैं ना, हमें पता भी नहीं चलेगा जब जीवन का अंत आएगा हम किस जगह पहुंच चुके होंगे। लेकिन हमें पहुंचना कहां था? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम,
तुम ऐसे गाड़ी ड्राइव करना इस जीवन की, जब अंत समय आए श्री कृष्ण नमो नमः। आप ऐसे स्मरण करने वाले हो जाएं, आपको कहना ना पड़े गीता पढ़ो गीता पढ़ो गीता पढ़ो, इनके प्राण निकल जाएं। अरे स्मरण करता हुआ वो जीव संसार से चला गया। इसलिए जरूरी है आप इन 5 चीजों का, फिर से बोल रहा हूं, इन 5 चीजों का गुरुजनों द्वारा दर्शन कर ले। जो गीता जी में बोला गया है वो ज्ञान गुरु जी ही कराएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये 5 तरह के दोष इस शरीर में लगे हुए हैं, इनके दर्शन आप जरूर करें और ऐसा जीवन जिए जो जब अंत हो तो आपके भगवान के स्मरण पे आपको खड़ा कर दे। जय श्री कृष्ण।